मध्य प्रदेश में इस वक्त प्रमोशन में आरक्षण का मामला बेहद चर्चा में है। सरकारी कर्मचारी लगभग पिछले 9 सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो कभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। फिलहाल इस मामले में आज यानी कि 2 दिसंबर को जबलपुर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई में जो याचिकाकर्ता हैं यानी कि सपाक्स ने अपना पक्ष पूरा रख दिया है। अब पक्ष रखने की बारी है सरकार की, जो कि अपना पक्ष रखेगी 16 दिसंबर को। लेकिन इस पूरे मामले पर एक सबसे बड़ा अपडेट जो अब सामने आया है वो ये कि ये जो पूरा मामला है प्रमोशन में आरक्षण वाला, इसमें अब बैकलॉग पदों की भी एंट्री हो गई है और बैकलॉग पदों का भी अच्छा खासा इस पर अब बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला क्या है आपको पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। दरअसल आज जो सुनवाई हुई है इस सुनवाई में जो हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा शामिल हैं और जस्टिस विनय सराफ शामिल हैं, इनकी बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से जो उनके वकील हैं उनका नाम है अमोल श्रीवास्तव। उन्होंने इस पूरे मामले पर यह तर्क दिया है कि 2025 के जो नियम हैं प्रमोशन में आरक्षण के, वो क्वांटिफाइबल डेटा के अभाव में पूरी तरह से असंवैधानिक है। यानी कि जो डेटा है सरकार के पास वो भरोसा करने लायक डेटा नहीं है, इसीलिए पूरा का पूरा जो प्रमोशन में आरक्षण के जो नियम बनाए गए हैं पूरी तरह से असंवैधानिक है, ऐसी दलील दी गई है। इसके अलावा अब जो मैंने आपको जिस बात का जिक्र किया कि बैकलॉग पदों का भी खूब यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो आपको बता दें कि बैकलॉग पदों को लेकर के ये कहा गया है कि किसी भी भर्ती में जो पद खाली रह जाते हैं जाहिर तौर पर उन्हें बैकलॉग के रूप में आरक्षित वर्ग के लिए अब जो अगली भर्ती आती है वहां पर सुरक्षित रख दिया जाता है, लेकिन इस दौरान इन पदों को अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। और याचिकाकर्ताओं ने ये दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कह चुका है कि किसी भी सरकारी पद को ज्यादा समय तक खाली नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इससे जो वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है उस पद पर, वो लगभग उसका जो संतुलन होता है वो संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने और लगभग इसी बात को कोट किया गया जबलपुर हाई कोर्ट में। अब इसके अलावा एक एग्जाम्पल वहां पर और दिया गया है और वो एग्जाम्पल दिया गया असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का एग्जाम्पल दिया गया और बताया गया कि कई विभागों में अनारक्षित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो पहले से ही कम है। इसमें कहा गया है कि असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर और दूसरे ऊंचे पदों पर कई जगहों पर अनारक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर है। इसके बावजूद अगर प्रमोशन में 16% और 20% आरक्षण दिया गया तो आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग 38 से 48% तक पहुंच जाएगा, ये कहना है याचिकाकर्ताओं का। अब इस पूरे मामले को आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो याचिकाकर्ताओं की ओर से जो वकील हैं उनका बयान सुनाते हैं। आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से अंतिम बहस हुई प्रमोशन में आरक्षण में मामले में, और आज हमने जो पिछले कुछ दिनों की बहस थी उसमें जो हमने कोर्ट को संवैधानिक तथ्य बताए थे जो बहुत सारे जजमेंट्स में है कि किस तरह से पुराने जो 2002 के रूल्स में कमियां थीं जिसके कारण वो असंवैधानिक घोषित किए गए थे, उसी वैसे ही रूल्स 2025 में बना के वही गलतियां दोहराई गई हैं। और जो 3 मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, प्रशासनिक दक्षता में कमी ना होना, आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना और क्रीमी लेयर, इन 3 मापदंडों पे जो ये नए रूल्स हैं ये खरे नहीं उतरते। फिर हमने एक एक करके जो उसमें से रूल्स में थे जिसमें थोड़ी सी विसंगति है या जिसमें गड़बड़ियाँ हैं वो कोर्ट को बताने की कोशिश करी, और किस तरह जो संवैधानिक आधार है उनके अंतर्गत वो रूल्स नहीं आते, जिससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होता है और आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन होता है। उसके बाद हमने अपनी बहस को समराइज़ करते हुए कोर्ट से कहा कि हमने कुछ डेटा कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश करी, लेकिन किस तरह से इन रूल्स को फोर्स में आने के बाद जो सामान्य वर्ग है उसके अधिकारों पे बहुत क्षति पहुंचेगी और मूलतः सभी पद, कुछ विभागों के उच्च जो पद हैं वो आरक्षित वर्ग से भर जाएंगे। समय की अभाव होने के कारण कोर्ट ने हमें बोला कि अब क्योंकि समय आपका ख़त्म हो चुका है तो आपको 10 मिनट का समय और दिया जाएगा इन चार्ट्स को बताने के लिए, डेटा बताने के लिए। उसके बाद सरकार की तरफ से जो CS वैद्यनाथन साहब हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो पैरवी करेंगे। अब चलिए इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा।
इनसे इस पूरे मामले पर जो कर्मचारी वर्ग है, खासकर वो कर्मचारी वर्ग जो प्रमोशन का इंतजार कर रहा है, उन्हें किस तरह की परेशानी आ रही है, थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट में आगे क्या हुआ आपको वो बताएंगे। तो संजय सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा सा ये बता दीजिए कि ये जो पूरा मामला पिछले 9 सालों से अटका हुआ है कोर्ट में, इसके चलते कर्मचारियों के अंदर लगभग कितना गुस्सा है और वो किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं? जो नई नीति है उस पर सपाक्स, जो सवर्ण, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कर्मचारियों का संगठन है, उसने आपत्ति दर्ज कराई, याचिका लगाई, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया और ये गतिरोध फिर जस का तस बना हुआ है। दरअसल पदोन्नति ना होने से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाई हुई है। पदोन्नति नहीं होने से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं और जो नीचे के पद हैं उन पर नियुक्तियां भी अटक रही हैं। इससे पूरी की पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें जो कर्मचारियों की संख्या है वो लगातार घट रही है, कम हो रही है। कुशल कर्मचारी भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पदोन्नति के बाद कर्मचारी ऊपर ही नहीं जा पाते हैं। इस वजह से जो प्रशासनिक ढांचा है वो कमज़ोर हो गया है। ऐसे में जो पदोन्नति में आरक्षण का मसला है, इस पर सरकार को एक बार फिर से, अभी मामला चूँकि कोर्ट में है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मामला बहुत जल्दी सुलझ पाएगा। अभी सपाक्स ने पूरा अपना पक्ष रखा है, सरकार भी उसमें लगातार कुछ न कुछ पेंच बना रही है और दूसरी तरफ से जो अजाक्स संगठन है वो भी अब इसमें एंटर कर गया है। तो अगर प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू चलाना है तो कर्मचारियों को पदोन्नति तो देना ही होगी। कर्मचारी तबका जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है और कायदे से जो सरकारी मैनुअल है उसमें भी पदोन्नति का प्रावधान है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 संगठनों की लड़ाई के चलते सरकार रास्ता नहीं निकाल रही है। इस वजह से पदोन्नतियाँ अटकी हुई हैं। इसमें एक बात और जानेंगे हम संजय जी से कि अभी जो आपने देखा कि अभी हाल ही में जो अजाक्स है, अजाक्स के अंदर ही 2 गुट बन गए हैं जो अपने अपने को सही होने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सपाक्स तो है ही जो ये केस लड़ रहा है। अब पूरा विवाद जो है आप इन्हीं दोनों संगठनों के बीच में मान लीजिए कि लगभग ये दोनों संगठन ही हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम सही हैं आरक्षण को लेकर के और प्रमोशन को लेकर के। तो इन दोनों की लड़ाई में संजय जी लगभग पिस तो इन्हीं के कर्मचारी रहे ना जो उनमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कर्मचारी ही इस जो लड़ाई है आरक्षण के माध्यम से प्रमोशन हो या प्रमोशन में आरक्षण की जो बात चल रही है, दोनों संगठनों की मांग अपने अपने स्तर पर तो ठीक है, लेकिन एक कर्मचारी के लिहाज से देखें तो प्रभावित उसी को होना पड़ रहा है। कोई व्यक्ति जो एक लोअर पद पे भर्ती हुआ था वो आज 20 साल बाद पदोन्नति केवल इसलिए नहीं मिल पाई है उसको क्योंकि 10 साल से आरक्षण पर पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। एक तबका कह रहा है कि पदोन्नति जो है आरक्षण नियमों के आधार पर होना चाहिए, पदोन्नति में भी रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। तो दूसरा वर्ग कह रहा है कि अगर पदोन्नति आरक्षण के आधार पर होगी तो उनके हित प्रभावित होंगे। तो कर्मचारी संगठन अपने हितों के संभालने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए पूरे कर्मचारी वर्ग को इस लड़ाई में शामिल कर चुके हैं। और अगर आप इन संगठनों के दोनों संगठन हैं उनकी जो कार्यकारिणी है या उनके प्रमुख पदाधिकारी, उनको सबको अलग कर दिया जाए तो सामान्य राय जो कर्मचारी वर्ग है, जो सामान्य तबका है, बड़ा जो वर्ग है, वो केवल पदोन्नति के फेवर में ही नज़र आएगा। और अब तो एक नया समीकरण मध्य प्रदेश में बन गया है। अजाक्स में 2 फाड़ हो गई है, 2 गुट बन गए हैं। उसके कारण अब देखते हैं ये लड़ाई आगे किस तरह से रुख बदलती है या किसी और स्तर तक जाती है। चलिए, अब आपको एक पॉइंट और यहाँ पे मैं बता दूं, उसके बाद हम चलेंगे हमारे साथी राम के पास। तो एक मुद्दा कोर्ट में जो उठाया गया, एक मुद्दा ये भी रखा गया, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि जो सरकारी सिस्टम में जो प्रमोशन होता है, उस प्रमोशन को पाने के लिए किसी भी अधिकारी को या कर्मचारी को कुछ ग्रेडिंग्स नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ ग्रेडिंग्स दिए जाते हैं जिनमें 3, 4 और 5 आउटस्टैंडिंग ग्रेडिंग की शर्तें होती हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है, जिसके बाद ही किसी अधिकारी को या कर्मचारी को प्रमोशन मिलता है। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर प्रमोशन में आरक्षण दिया गया
तो ये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें बिना किसी ग्रेडिंग सिस्टम के, बिना कोई मेहनत किए हुए आसानी से प्रमोशन मिल जाएगा और वो कर्मचारी जो वाकई में प्रमोशन डिजर्व करते हैं वो पीछे रह जाएंगे और इससे जो योग्य अधिकारी हैं और जो योग्य कर्मचारी हैं उनका जो करियर है वो लगभग खत्म हो जाएगा, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कोर्ट में। अब इन दोनों मामलों पर बात करेंगे हम अपने साथी राम से और उनसे जानेंगे कि आखिर जो परेशानियां जो सरकारी सिस्टम है, जो सरकार है इस पूरे मामले पर, वो इस मामले को इतना लंबा क्यों खींच रही है उसकी तरफ से ऐसा बार बार, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 10 सूत्र ने ही आपको एक खबर दिखाई थी कि हाईकोर्ट ने जब सरकार से कहा था कि आपका जो डेटा है वो डेटा भरोसे लायक नहीं है, आप विभागवार डेटा लेकर के आइए और हमें बताइए कि आपके विभाग में कितने कर्मचारी, किस वर्ग के कितने कर्मचारी हैं जिन्हें आपने जो काम कर रहे हैं और कितने लोग हैं जिनको प्रमोशन लगभग मिलेगा अगर ये सिस्टम लागू होता है तो। और सरकार ने पहली बार में जवाब ढंग से पेश नहीं किया था, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई थी और बाद में सरकार ने फिर अपना जवाब पेश किया था। अब चलते हैं सीधे राम के पास और उनसे ही जानते हैं कि सरकार आखिर इस पूरे मामले पर इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपनाए हुए है। राम, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रमोशन का जो मामला है मध्य प्रदेश में, इसको आपने भी लगातार कवर किया है, तो जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि सरकार की मंशा आपको क्या लगती है? सरकार इस पूरे मामले पर इतना जो ढीला रवैया है सरकार का, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हमने वो खबर दिखाई थी कि जब हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप विभागवार डेटा लेकर के आइए कि आपके किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं, किस वर्ग के, सरकार ने वो डेटा सही से पेश नहीं किया। उसके बाद फिर कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर जाकर दोबारा अपना डेटा लेके गई सरकार। सीएस ने बैठक, जो मुख्य सचिव उन्होंने बैठक भी ली थी, हमने ये खबर भी दिखाई थी अपने दर्शकों को। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि जब कोर्ट फटकार लगाता है तभी सरकार जागती है? चलिए, तो इसके जवाब में मैं अपने दर्शकों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूँगा जिससे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों कहना चाह रहा हूँ, सरकार की नीयत, नीति और मंशा इस मामले को लेकर क्या है। तो मैं शुरुआत करता हूं 17 जून की टाइमलाइन से, जब मोहन कैबिनेट ने नई प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी थी। यह खबर भी हम आप तक लेकर आए थे। 17 जून को सरकार ने नई प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी दी और 19 जून को सरकार ने नए नियम बनाकर अधिसूचना जारी कर दी, पॉलिसी लागू कर दी। लेकिन न सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी वापस ली, ना ही पुराने नियम से प्रमोट हुए कर्मचारियों को डिमोट किया। यह फैक्ट है, रिटर्न है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद 2 जुलाई को कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने 2025 की प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगा दी, यानी सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी 2025 पर फंस गया तगड़ा कानूनी पैंच। 7 जुलाई को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने सपाक्स की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद इसी सुनवाई में 14 अगस्त की तारीख दी गई कि हम 14 अगस्त को यह पूरा मामला सुनेंगे। 14 अगस्त की तारीख आई, फिर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार से मांगा तुलनात्मक चार्ट कर्मचारियों का प्रमोशन का। मामला टल गया 9 सितंबर तक के लिए। फिर 9 सितंबर को फिर से सुनवाई हुई हाई कोर्ट में और याचिकाकर्ताओं ने क्रीमी लेयर और क्वांटिफाइबल डेटा की अस्पष्टता का मुद्दा उठाया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने क्रीमी लेयर और क्वांटिफाइबल डेटा जो पेश किया है वो अस्पष्ट है, उनसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे प्रमोशन होगा कर्मचारियों का, ये मुद्दा उठाया। इसके बाद 16 सितंबर तक के लिए यह मामला फिर टल गया। 16 सितंबर की तारीख भी आ गई। उम्मीद थी कि इस तारीख को कोई ना कोई ठोस फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट ने सरकार से फिर जवाब मांग लिया और अगली तारीख दे दी। अगली तारीख दी 25 सितंबर की। 25 सितंबर की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हाजिर नहीं हो पाए। वैद्यनाथन जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं जिन्हें सरकार ने हायर किया था अपना केस लड़ने के लिए, लेकिन वो 25 सितंबर की तारीख में कोर्ट पहुंचे ही नहीं। अब जब वो कोर्ट नहीं पहुंचे तो सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए टल गई। 16 अक्टूबर की तारीख पर हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की कोई दलील यहां पर नहीं चली और आखिरकार मामला 28 अक्टूबर तक के लिए फिर से टल गया। 28 अक्टूबर को सरकार ने हाई कोर्ट में विभागवार ऑडिट रिपोर्ट पेश की, मगर कोर्ट ने कैलकुलेशन पर आपत्ति जताई, सरकार के कैलकुलेशन पर, और केस की सुनवाई टल गई 12 नवंबर तक। हम नवंबर में आ गए। 12 नवंबर की तारीख में
सुनवाई से पहले ही मामले से जुड़े 2 प्रतिवादी अजाक्स संगठन और दूसरी रिजर्व कैटेगरी के लिए पैरवी करने वाले वकीलों ने आपत्ति जताई कि सुप्रीम कोर्ट में आरबी राय का केस लंबित है, तो मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कैसे हो सकती है। तो ये बहस चलती रही, ये ज़िरह चलती रही और इसी के साथ सुनवाई के लिए एक दिन आगे की तारीख दे दी गई, यानी 13 नवंबर की तारीख। 13 नवंबर की तारीख आई तो सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने सरकार के नियम को अनुच्छेद 14 और 16(1) का सीधा सीधा उल्लंघन बताया, जिसके बाद मामले की सुनवाई टल गई 20 और 21 नवंबर के लिए। 20 और 21 नवंबर को भी तू मैं चलती रही। सरकार ने अपना पक्ष रखा, याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा कि अब वो पूरी तरह याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनेगी, इसी के बाद फैसला देगी। फिर हम आज की तारीख में हैं, 2 दिसंबर की ये तारीख है। 2025 जून से दिसंबर 2025 की तारीख आ चुकी है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण केस का फैसला अब तक नहीं आ सका। और इसमें जो टाइमलाइन हमने आपको बताई 17 जून से लेकर के आज की तारीख 2 दिसंबर की सुनवाई तक, 2 दिसंबर की सुनवाई में क्या हुआ अतुल ने बहुत विस्तार से आपको बता दिया है। क्या नुकसान हो रहा है संजय शर्मा ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, और सरकार की नीति, नियत और मंशा की वजह से किस तरह तारीख पे तारीख मिलती रही है इस केस में, वो मैंने आपको पूरा टाइमलाइन बता दिया। तो कुल मिलाकर अब आपको बहुत आसानी होगी ये समझने में कि सरकार की मंशा, सरकार की नीति, नियत इस पूरे मामले को लेकर क्या है। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि कर्मचारी चाहे सवर्ण हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, एसटी हो, एससी हो, अल्पसंख्यक हो, हैं तो वो सरकार के अंग, उन्हीं से सरकारी सिस्टम चलता है। तो हम सिर्फ यही गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से, दर्शकों को हम बता दें कि जो काम बिगड़ रहा है वो आपका और हमारा काम भी है। अगर सिस्टम में पर्याप्त सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, अगर वो प्रमोट होके उनको उनका हक नहीं मिलेगा, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, जिसका असर सीधे सीधे ज़मीन पर पड़ेगा, सरकार की विकास योजनाओं पर पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा। तो सरकार से यही गुजारिश है कि मध्यस्थता करके कैसे भी इस मामले का हल जरूर निकाले, क्योंकि मामला 1, 2, 4 हजार अधिकारी कर्मचारियों का नहीं है, मामला 4 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों का है। तो उम्मीद है अगली सुनवाई जब भी होगी, उस सुनवाई में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और ये विवाद सुलझेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम, हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी डिटेल से देने के लिए। अब जाते जाते आपको एक थोड़ा सा अपडेट और दे दूं कि याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में यह आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में 2022 के आरक्षण नियमों पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और अब यह आरोप लगाया है याचिकाकर्ताओं ने कि सीधे सीधे उन्हीं नियमों को उठा के 2025 में कट कॉपी पेस्ट कर दिया सरकार ने, और जो कि गलत है, ऐसा कहना है याचिकाकर्ताओं का। और इसमें एक आरोप यह भी लग रहा है कि जो सीधी भर्ती होती है मध्य प्रदेश में, उन भर्तियों में जितना आरक्षण है, यानी कि 16% और 20%, सीधा सीधा उतना ही आरक्षण उठा करके प्रमोशन में लागू कर दिया सरकार ने, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई दिमाग लगाए। इन्हीं कुछ बातों पर सबसे ज्यादा आपत्ति है याचिकाकर्ताओं को, और अब हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को सरकार को अपना पक्ष रखना है, और 16 दिसंबर को सरकार हाईकोर्ट में क्या जवाब देगी, इस पर हम सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल ये पूरी डिटेल खबर आपके लिए जबलपुर से हमारे जो विशेष संवाददाता हैं नील तिवारी लेकर के आए थे। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे किसी दूसरी खबर में। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।